राजनीति की पल पल की खबर। गुड गवर्नेंस का वादा ऐसा है जिस पर चढ़कर हर कोई सत्ता के द्वार तक पहुंचता है, चाहे 2007 में मायावती रही हो या फिर 2012 में अखिलेश यादव। अब सभी दल सत्ता के संग्राम में है। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है या फिर मायावती एक बार फिर 2007 का इतिहास दोहराएंगी। शहर की हर समस्या की खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का शहर आगरा गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गेटवे इंडिया भी है, लेकिन क्या इस शहर की मूलभूत सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं? शासकीय कार्यों का लेखा जोखा। आगरा में पानी की समस्या आज से नहीं, मुगल कालीन है, लेकिन आखिर ये समस्या अब तक सुलझी क्यों नहीं? कहां गया बैराज इकाई का पैसा और कहां गए ये अधिकारी? अंदर बाहर की हर खबर का खुलासा जानिए विजय बघेल के साथ, सिर्फ सी न्यूज आगरा पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं दिबा कामिल। हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर सेहत से भरा जीवन आप व्यतीत कैसे कर सकते हैं, साथ के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने जो परेशानियां आती हैं आप उन परेशानियों से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आज एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं और आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि आखिर आप अपनी सेहत को मेंटेन कैसे रखें और साथ ही साथ आपको जो परेशानियां पेश आती हैं आप उनसे अपना बचाव कैसे करें। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण विषय है। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों से संबंधित कुछ परेशानियों के बारे में, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि बाल शल्य चिकित्सक है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि वो एसोसिएट प्रोफेसर है एसएन मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के अंदर। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। और यहाँ पर दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है, उनके साथ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक पीडियाट्रिक सर्जन की क्या स्पेशलिटी होती है और साथ ही साथ उनका क्या योगदान होता है एक बच्चे की जिंदगी में। तो यहाँ पर आपके साथ में चर्चा की शुरुआत राजेश जी से के साथ में करना चाहेंगे कि आखिर पीडियाट्रिक सर्जन क्या होते हैं और उनका योगदान क्या होता है एक बच्चे की जिंदगी में, आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अगर किसी घर में बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन के पास जाना पसंद करते हैं और उसको अपने बच्चे की बीमारी से संबंधित जानकारी देते हैं और इलाज के लिए बात करते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों को सर्जिकल समस्याएं भी होती हैं, जन्मजात विकार होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। एज अ पीडियाट्रिक सर्जन हम लोग नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के संपूर्ण शल्य क्रियाओं को में दक्षता रखते हैं और विभिन्न प्रकार की शल्य क्रियाएं हम लोग करते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर दर्शकों को अपने बता दें डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है, उनके साथ में आज हम चर्चा करें। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी, अभी आपने हमें बताया कि एक पीडियाट्रिक सर्जन का क्या योगदान, क्या रोल होता है। यहाँ पर अभी फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एक पेरेंट को जब उनको अपने किसी भी बच्चे के अंदर कोई तरीके की परेशानी को देखने को मिलती है तो किस वक्त उन्हें एक पीडियाट्रिक सर्जन से तुरंत जाकर कंसल्ट करना चाहिए? जो आमतौर पर हम बच्चों की समस्याओं को दो ग्रुप में हम बांटते हैं। एक होती है जन्मजात विकार, यानी कि हर बच्चा जो पैदा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो स्वस्थ ही पैदा हो, उसमें कई तरह के शारीरिक विकार हो सकते हैं। जैसे किसी बच्चे में खाने की नली नहीं बनी होती है, किसी में लेटरिन का रास्ता नहीं बना होता है, किसी के लिंग के विकार होते हैं, इसी तरह से आंतों के विकार होते हैं या किडनी के विकार होते हैं। यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में हर तरह के विकार हो सकते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको एक पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ देखता है और अगर विशेषज्ञ को ये लगता है कि इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है या सर्जन की आवश्यकता पड़ सकती है, तब वो हम लोगों को पीडियाट्रिक सर्जन्स को वो दिखाने की सलाह देता है। लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो कॉमनली जो माँ बाप अपने बच्चों में घर में देख सकते हैं।
जैसे कि एक कॉमन सी समस्या है जिसको हम हर्निया कहते हैं, जिसमें पेट के निचले हिस्से में सूजन या उभार आता है जब भी बच्चा रोता है या खांसता है। तो ये माँ बाप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं और इस चीज़ की निदान के लिए पीडियाट्रिक सर्जन के पास आ सकते हैं। इसी तरह से बच्चों की जो अंडकोश होते हैं यानी कि टेस्टिस जिसे कहते हैं, कई बच्चों की जन्म के समय नीचे नहीं होती हैं यानी कि स्क्रोटम में नहीं होती हैं, उसको भी माँ बच्चे की बड़े आराम से देख सकती है और इस चीज़ के निदान के लिए तुरंत उसको पीडियाट्रिक सर्जन के पास आना चाहिए, क्योंकि इसमें समय का भी इम्पोर्टेंस होता है कि अगर बच्चे की अंडकोश 6 महीने की उम्र तक नीचे नहीं है तो उसको ऑपरेशन द्वारा ही नीचे लाना चाहिए, वरना उनमें खराबी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह की एक समस्या और होती है जिसको हम हाइपोस्पीडियास कहते हैं, यानी कि पेशाब का रास्ता लिंग के नीचे की तरफ होता है, आगे ना होके, और ये नीचे की तरफ कहीं भी हो सकता है। इसमें बच्चे की जो पेशाब की धार है वो आगे से ना आके नीचे से आती है और लिंग भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ये समस्या का निदान भी पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं। तो ये कुछ कॉमन समस्या हैं। इसके अलावा एपेंडिसाइटिस यानी कि पेट का दर्द, बच्चों को किसी भी प्रकार के पेट के दर्द की समस्या जब बच्चों को होती है तो उसके लिए एक सर्जन बेहतर रहता है, पीडियाट्रिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, पीडियाट्रिक सर्जन है, इसके साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आज उनके साथ में हम चर्चा करें कि आखिर आपके बच्चों को किस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो ऐसे मौके पर आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास कब जाना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी, अभी आपने हमें बताया कि किस किस प्रकार की समस्याएं बच्चों को हो सकती हैं, जैसे आपने यहाँ पर अपेंडिक्स का और हर्निया का काफ़ी जिक्र किया है। अगर इन सारी परेशानियों की बात करें तो इनके सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की, तो किस प्रकार से माँ बाप इन लक्षणों को देखकर ज्ञात कर पाए कि बच्चे को इस तरीके की कोई समस्या है और तुरंत उन्हें जाकर एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, बच्चे के देखभाल में सबसे ज़रूरी रोल माँ का होता है। माँ ही बच्चे की देखभाल करती है, माँ ही बच्चे को खान पान, उसके नहलाने धुलाने और उसके कपड़े पहनाने के सारे काम माँ ही करती है। तो शारीरिक विकारों को माँ बहुत अच्छी तरह से देख सकती है। और जो मैंने चीज़ें बताई, कॉमन चीज़ जैसे हर्निया हो गया और अंडकोश का ऊपर नीचे ना होना, हाइपोस्पीडिया यानी कि पेशाब का रास्ता नीचे की तरफ ना होना, ये नॉर्मल बच्चे के डायपर चेंज करते समय या बच्चे को नहलाते समय बड़े आराम से इस चीज़ को देख सकती है। और ये एक बिल्कुल क्लियर कट इनके सिम्टम्स होते हैं, यानी कि नीचे अगर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है बच्चे के रोते समय, या उसकी अंडकोश नहीं है, या पेशाब का रास्ता नीचे की तरफ नहीं है, या शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की गांठ माँ को दिखती है, या कहीं बच्चे के चोट लग जाए, बच्चा गिर जाए, किसी चीज़ से वो उसको लग जाए, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली पीडियाट्रिक सर्जन की सर्जरी की डोमेन में आती हैं और इसके लिए डायरेक्टली वो हमारे पास भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों को बता दें, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, उनके साथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों से संबंधित परेशानियों के बारे में कि आखिर किस तरीके की परेशानी आपके बच्चों के सामने भी पेश आ सकती है, और अगर इस तरीके की कोई परेशानी आपके सामने पेश आती है तो तुरंत आपको जाकर एक पीडियाट्रिक सर्जन यानी कि बाल शल्य चिकित्सक के पास जाकर उनसे तुरंत कंसल्ट करना चाहिए ताकि समस्या आगे ना बढ़ पाए। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप भी अपने बच्चे से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब डॉक्टर राजेश जी से जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस लाइव शो से सीधे जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से रुख करेंगे डॉक्टर राजेश जी का। तो डॉक्टर राजेश जी, अभी आपने हमें बताया कि किस प्रकार हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके पास में जब कोई भी पेरेंट आते हैं बच्चे की इस तरीके की शिकायत लेकर, तो इन सारी चीज़ों को आप डायग्नोज किस प्रकार करते हैं, और इसके साथ ही इसके लिए और क्या क्या तरीके हैं इसको पता लगाने के, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं इस तरह के शारीरिक विकारों को लेकर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब हम बच्चे को सर से लेकर पैर तक उसकी एक एक चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं और ज़्यादातर विकार हमको ऊपर से दिखने लगते हैं या हम उसको समझ पाते हैं, लेकिन उन विकारों को आगे और निदान करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि डायग्नोज के क्या क्या तरीके हैं, फिर जब आप देखते हैं कि किस प्रकार की परेशानी बच्चे के सामने पेश आ रही है तो इसका ट्रीटमेंट फिर किस प्रकार किया जाता है, क्या ऑपरेशन एकमात्र रास्ता होता है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, मैं एक शल्य चिकित्सक हूँ, इसलिए ज़्यादातर बीमारियां हम लोग ऑपरेशन द्वारा ही ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे पास वही बच्चे आते हैं जिनकी बीमारियां ऑपरेशन से ही ठीक की जा सकती हैं।
और बीमारी के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम लोग उसकी माइनर सर्जरी से भी इसको ठीक कर सकते हैं, मेजर सर्जरी भी उसमें लग सकती है। कई बच्चों के हमको एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेटरिन का रास्ता नहीं होता है, भगवान ने बना के नहीं दिया हुआ उनको, और ऐसे में कई बार आंत बहुत ऊपर बंद होती है। ऐसी स्थिति में हमको बच्चे के 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहले ऑपरेशन में हम टेम्परेरी रास्ता पेट के ऊपर बनाते हैं, दूसरे ऑपरेशन में यानी कि 2 से 3 महीने बाद हम नॉर्मल जगह रास्ता बनाते हैं, फिर हम उसको पेट वाले रास्ते को 2 महीने बाद बंद करते हैं। तो इस तरह से 5 से 6 महीने में 3 स्टेज पूरी होती हैं। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे से ऑपरेशन होते हैं, जैसे हर्निया हैं। हर्निया का ऑपरेशन 10 मिनट का ऑपरेशन होता है और मात्र 1 सेंटीमीटर के चीरे से हो जाता है, जो कि दिखाई भी नहीं देता, और हम यूजली ऑपरेशन के 4 या 5 घंटे बाद बच्चे की छुट्टी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी रवि रवि जी, जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी राजनगर से। जी रवि जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा एक बच्चा है 7 साल का। जी जी उसके ना पेट में एक गांठ है, जी जो थोड़ा बाहर भी निकला हुआ है, लेकिन उसमें दर्द वर्द तो नहीं होता बच्चे का, पर वो गांठ ना थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ है। जी। तो डॉक्टर राजेश जी, क्या आप इनसे कोई बात जानना चाहेंगे रवि जी? मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे रवि जी कि पेट के किस हिस्से में गांठ है, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? ये ठुंडी से लेफ्ट हैंड की साइड में है। टुंडी से लेफ्ट हैंड की साइड में है। जी। अच्छा जी। तो ये गांठ कैसी है, मुलायम गांठ है कि थोड़ी सी हार्ड गांठ है? नहीं, थोड़ी सी हार्ड है उसमें, और हम टच भी करते हैं तो मतलब हार्ड पन है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता। अच्छा। तो कई तरह की समस्याएं बच्चों में होती हैं, इसमें कोई चोट तो नहीं लगी थी बच्चे को? नहीं, ये तो याद नहीं है। कितने दिनों से गांठ है ये करीब है 1.5 साल करीब से। और वैसी की वैसी बनी हुई है, गड़बड़ नहीं रही है? नहीं, वैसी की। तो मैं चाहूँगा आप इसको एक बार मुझे या किसी भी और बाल शल्य चिकित्सक को एक बार दिखा लें, क्योंकि ये गांठ हो सकता है कि मामूली गांठ हो जिससे कोई इसमें खतरे वाली बात भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ कारण रहा हो, ये देखने के बाद ही हमें पता लग पाएगी। जी सर। जी लेकिन इसका इलाज हो सकता है, आप दिखाइए आप एक बार। थैंक यू सर। जी। तो रवि जी, यहाँ पर बहुत बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमारे शो में कॉल किया। इसके साथ ही डॉक्टर राजेश जी ने जो आपको सलाह दी है उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। आप एक बार जाकर बाल शल्य चिकित्सक के पास जाकर उनसे चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं, ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप करवा पाएँ। तो फिलहाल दर्शकों को भी बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि बाल शल्य विशेषज्ञ हैं, और उनके साथ में आज हम चर्चा करें बच्चों से संबंधित परेशानियों के बारे में। इसके साथ ही आप बताना चाहेंगे कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्जरी विभाग के अंदर एसएन मेडिकल कॉलेज में, और उन्हीं के साथ में आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फिलहाल। तो डॉक्टर राजेश जी, अभी आपने हमें बताया कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो समस्याएं होती हैं, तो आपने हमें ऑपरेशन का तरीका बताया कि किस प्रकार आप ऑपरेशन करते हैं। बात यहाँ पर अगर हम करें वयस्कों की और बच्चों की ऑपरेशन की, तो इन दोनों के ऑपरेशन में किस प्रकार का अंतर होता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। आमतौर पर ये माना जाता है कि एक बच्चा एक छोटा एडल्ट है, यानी कि जैसे अगर ये कोई 5 किलो का बच्चा है और एक एडल्ट 60 किलो का होता है, तो हम इसको ये लेके चलते हैं कि 1/12 हिस्सा वो एडल्ट हो गया। ऐसा नहीं है। इसका कारण ये है, बच्चे का जो शरीर के अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं एडल्ट्स की तरह। उनकी फंक्शनिंग भी पूर्ण रूप से उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एडल्ट्स की होती है। उनके अपने अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी अलग नीड होती है, और जिसको हम लोग 3 या 4 साल की जो हम लोगों की ट्रेनिंग होती है बच्चों की सर्जरी में, हम लोग बेटर इक्विप्ड रहते हैं या बेटर समझ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपनी समस्याओं को मुंह से नहीं बता पाते। एक वयस्क की तरह वो ये नहीं बता पाते कि मुझे किस जगह तकलीफ़ है, या मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, या मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको उसकी कुछ साइंस होते हैं बच्चे के, उससे हमको साइलेंटली समझना पड़ता है कि इसको कहाँ परेशानी हो सकती है, और उसी हिसाब से हम आगे और इन्वेस्टिगेशन करके और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके हम उसकी परेशानी की तह तक पहुँचते हैं। फिर उसके इलाज का हम तरीका ढूंढते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके साथ ही डॉक्टर राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें बताया कि किस प्रकार बच्चों और वयस्कों के ऑपरेशन में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ अगर हम बात करें आपसे कि बच्चों में किन बीमारियों के अंदर आपको लगता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, केवल ऑपरेशन द्वारा ही उस बच्चे को क्योर किया जा सकता है? एज अ पीडियाट्रिक सर्जन हम लोग बच्चे के सर से लेकर पैर तक के सभी प्रकार की सर्जिकल बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं, और भगवान ने हर बच्चे को स्वस्थ पैदा नहीं किया, इसका हमें भी अफसोस होता है। लेकिन भगवान की इच्छा के खिलाफ हम जाके, यानी हम उन बच्चों का इलाज करने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके खाने की नली नहीं होती है, और उसको हम लोग बनाते हैं।
ताकि बच्चा खाना खा सके, दूध पी सके। कई बच्चों की आंतों में जन्मजात रुकावट होती है, आंत कई जगह से बंद होती है, तो उसका पेट का ऑपरेशन करके हम आंतों को खोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, लेटरिन का रास्ता कई बच्चों में नहीं होता, उस रास्ते को हम लोगों को बनाना पड़ता है। कई बच्चों के किडनी के रास्ते में या पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, उसको ऑपरेशन के द्वारा हम लोग खोलते हैं। कई बच्चों की रीढ़ की हड्डी में गांठ होती है जिसको मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं, उसका भी हम ऑपरेशन करके निदान करते हैं। कई बच्चों के जन्मजात कैंसर होते हैं, या कुछ बच्चे बड़े होने के बाद कैंसर किडनी के, लिवर के, आंतों के, फेफड़े में कई परेशानियां होती हैं। फेफड़े में कई बच्चों के मवाद हो जाता है, या फेफड़े के बाहर हवा आ जाती है, तो इन सब चीज़ों का भी इलाज करते हैं। कई बच्चों के कटे हुए होंठ होते हैं, कटा हुआ तालू होता है, गर्दन में गांठ होती है, तो इन सब चीज़ों का हम सर्जिकल इलाज करते हैं, जो कि दवाई से पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग दवाई से बिल्कुल इलाज नहीं करते। कई बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं हल्का फुल्का मवाद है, या कहीं चोट लगी, कहीं सूजन आई, तो ज़रूरी नहीं है उस केस में ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़े। कई बार दवाई से भी ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बीमारियों के इलाज जो हम लोग करते हैं वो ऑपरेशन द्वारा ही करते हैं, भले ही वो ऑपरेशन माइनर हो या मेजर हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों को भी बता दें कि आज हम डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के साथ में चर्चा कर रहे हैं, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, और उन्होंने यहाँ पर हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आखिर बच्चों से संबंधित कौन कौन सी परेशानियाँ पेश आती हैं और इन परेशानियों से निजात किस प्रकार से की जा सकती है। तो इस विषय पर आगे भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राजनीति की पल पल की खबर। गुड गवर्नेंस का वादा ऐसा है जिस पर चढ़कर हर कोई सत्ता के द्वार तक पहुंचता है। चाहे 2007 में मायावती रही हो या फिर 2012 में अखिलेश यादव, अब सभी दल सत्ता के संग्राम में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है, या फिर मायावती एक बार फिर 2007 का इतिहास दोहराएंगी। शहर की हर समस्या की खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का शहर आगरा गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गेटवे इंडिया भी है। लेकिन क्या इस शहर की मूलभूत सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं? शासकीय कार्यों का लेखा जोखा। आगरा में पानी की समस्या आज से नहीं, मुगल कालीन है। लेकिन आखिर ये समस्या अब तक सुलझी क्यों नहीं? कहां गया बैराज इकाई का पैसा और कहां गए ये अधिकारी? अंदर बाहर की हर खबर का खुलासा जानिए विजय बघेल के साथ, सिर्फ सी न्यूज आगरा पर। प्रशासन से जुड़े सवाल, जाना हो गुनाह की तह तक, या हो कोई सनसनीखेज वारदात, या फिर विरासतों का हो गुणगान, या शिक्षा पर हो सवाल, बात खेल की हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, हमारी परंपराओं के मेले और त्योहार। रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। ब्रज की संस्कृति का आधार है आगरा। यहाँ दुनिया के अजूबों का सरताज है ताजमहल। ऐसी कई विरासतों से आबाद है आगरा। श्रद्धा से सराबोर आस्था का समंदर, घट घट पर ईश्वर का वास है आगरा। मीर का शहर, सुलह कुल की नगरी, अकबर की राजधानी अकबराबाद है आगरा। सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक खुशबू समेटे आगरा को करें आत्मसात। हमारे साथ सिर्फ सी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। और सी हेल्थ में आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं। इसके साथ ही वो एसएन मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्जरी विभाग के अंदर। उनके साथ में आज हम चर्चा करें कि आखिर बच्चों से संबंधित परेशानियां कौन कौन सी होती हैं और इन परेशानियों से आप अपने बच्चों का बचाव कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ पूरी तरीके से ट्रीटमेंट आज के इस टेक्नोलॉजी के वक्त में किस तरीके से संभव है। आइए एक बार फिर से डॉक्टर राजेश गुप्ता जी का रुख
रुख करते हैं और जानते हैं उनसे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो डॉक्टर राजेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी। फिलहाल यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं कि कोई भी पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि केसेस काफ़ी लेट आपके पास पहुँचते हैं, इस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाते। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें अगर किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि वो एक पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाकर कंसल्ट कर लें और वो उसके अंदर लापरवाही बरतते हैं, थोड़ा डिले कर देते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा, आम तौर पर ये लोगों में धारणा है कि छोटे बच्चे या नवजात शिशुओं के ऑपरेशन हो ही नहीं सकते हैं, या इनके ऑपरेशन होने के बाद ये बच्चे बचते नहीं हैं, या ऑपरेशन में सफलता नहीं मिलती है। ये सारी गलतफहमियाँ हैं और हम लोग एक एक दिन के बच्चे का, छोटे से छोटे बच्चे के भी सफल ऑपरेशन करते हैं। सबसे छोटे बच्चे मैंने जो ऑपरेशन किए वो 800 ग्राम या 900 ग्राम के बच्चे भी मैंने ऑपरेशन करके, जिनकी खाने की नली नहीं थी या लैट्रिन के रास्ते नहीं थे या आंतें ब्लॉक थी, उनको भी हमने बचाया हुआ है। तो अगर आपको किसी बाल रोग विशेषज्ञ ने बच्चे के पैदा होने के बाद तुरंत बाद ये सलाह दी है कि इस बच्चे में सर्जिकल विकार है या जन्मजात विकार है और इसको आपको तुरंत किसी बाल रोग सर्जन के पास जाना चाहिए लेके, तो आपको उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा हमारे पास सही समय पर आ जाए तो हम लोग 100% रिज़ल्ट दे सकते हैं, और यही बच्चा अगर हमारे पास 1-2 दिन या 3 दिन के डिले के बाद कई बार आता है तो हम लोग अपनी लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें वो रिज़ल्ट नहीं दे सकते अगर हमारे पास बच्चा जल्दी आ जाता। तो इसीलिए इसमें कभी भी लापरवाही या देरी नहीं करनी चाहिए, और इस बात का हमेशा इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि इन बच्चों के ऑपरेशन नहीं हो सकते। और मैं ये आज फिर मैं बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक करे जा सकते हैं और हम लोग 90-95% बच्चों को सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि एक वक्त रहते किसी चीज़ को पकड़ लिया जाए तो उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। तो दर्शकों को यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जो डॉक्टर राजेश गुप्ता जी ने अभी हमारे साथ में साझा की है कि वक्त रहते किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है और उसके साथ ही पूर्ण रूप से उसका इलाज संभव भी होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के अंदर देरी करते हैं, उसके अंदर अगर आप किसी भी तरीके की लेतलाली बरतते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके बच्चे के लिए काफ़ी परेशानी का सबब भी वो बन सकता है। तो डॉक्टर राजेश जी, यहाँ पर अभी आपने हमें जिस तरीके से बताया कि टाइम का एक मैनेजमेंट होना कितना ज़्यादा आवश्यक है ऐसे चीज़ों में, बात यहाँ पर अगर हम करें टेक्नोलॉजी क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या इस टेक्नोलॉजी के वजह से आज के वक्त में माँ के गर्भ के अंदर भी बच्चों का ट्रीटमेंट संभव है या ऑपरेशन संभव है? जी, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस कर गई है और आजकल हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से कुछ सालों पहले लगती थी कि पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि गर्भस्थ शिशु की ही ऑपरेशन। आजकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग 12वें-13वें हफ्ते से ही ये पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु में कौन कौन से जन्मजात विकार हैं, उसके हृदय के, रीढ़ की हड्डी के विकार, उसकी आंतों के विकार या उसके दिमाग के विकार, ये हम अल्ट्रासाउंड की मदद से जान सकते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इलाज गर्भस्थ शिशु के, माँ के पेट में जब शिशु पल रहा होता है उसी समय कर दिया जाए तो आगे चल के जो ऑर्गन को डैमेज हो रही है वो कम की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई बच्चों के सर में पानी होता है जन्मजात, उनके सर के पानी के रास्ते ब्लॉक होते हैं तो इन बच्चों का सर बढ़ने लगता है। ऐसे में गर्भस्थ शिशु में दिमाग में एक नली डाल दी जाती है जिससे वो दिमाग का बढ़ना बंद हो जाता है और ये बच्चे नॉर्मल स्थिति में पैदा हो सकते हैं। इसी तरह कई बच्चों के पेशाब की थैली के रास्ते में रुकावट होती है, तो इन बच्चों के भी गर्भस्थ शिशु में हम लोग एक टेम्परेरी रास्ता बना सकते हैं जिससे किडनीज़ को डैमेज ना हो। या कई बच्चों के छाती या पेट के बीच में जो पर्दा होता है वो पर्दा जन्मजात नहीं होता है, जिससे आंतें छाती में आ जाती हैं और इसकी वजह से फेफड़ों का विकास नहीं होता। तो इन बच्चों की भी सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा गर्भस्थ शिशु की पॉसिबल है जिससे बच्चे के फेफड़े का पूर्ण विकास हो सके और बच्चा नॉर्मल स्थिति में पैदा हो सके। जी बिल्कुल। तो साइंस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है जिसके चलते टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि आज के वक्त में माँ के गर्भ के अंदर भी बच्चे का ट्रीटमेंट संभव होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर आज हम डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक पीडियाट्रिक सर्जन अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी फिलहाल जानना चाहेंगे कि कई बार बच्चों के साथ में ये भी देखा जाता है कि बच्चों की आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चों की आंतों में इन्फेक्शन के आखिर कारण क्या बनते हैं और इनको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे।
बच्चों की आंतों के, खास तौर से नवजात शिशु की आंतों का इन्फेक्शन काफ़ी जानलेवा होता है और अगर ये इन्फेक्शन फैल जाए तो 40 से 50% तक बच्चे इस इन्फेक्शन की वजह से बच नहीं पाते हैं। और ये ज़्यादातर देखा गया है जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो प्री टर्म होते हैं बच्चे, जो 8वें महीने में, 7.5 महीने में, 7 महीने में, इस तरह से जो समय से पहले हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इन बच्चों को तुरंत घर ना ले जाया जाए, बल्कि पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक सर्जन की देखरेख में इन बच्चों के लिए जो स्पेशलाइज NICU यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं उनमें रखा जाए और बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के इन बच्चों को दूध ना दिया जाए, क्योंकि इन बच्चों की आंतें मैच्योर नहीं होती हैं। इन बच्चों का अपनी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो मैच्योर नहीं होती है, तो ये ज़रा भी इन्फेक्शन ये बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत की तरह होता है और इनको पहली फीड बच्चों को माँ के दूध की ही देनी चाहिए। हमें ऊपर का दूध, गाय का, भैंस का या डब्बे का दूध ना ही दें तो बेहतर रहेगा। और आमतौर पर कुछ गाँव में या बाहर लोगों की धारणा होती है कि बच्चे को पैदा होती तुरंत ये लोग चाय पिलाने की कोशिश करते हैं या पानी देने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं देना चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। और अगर इस तरह से किसी भी बच्चे में पेट में सूजन हो या पेट में लालपन हो या बच्चा हरी पीली उल्टी करने लगे या लेटरिन ना करे तो उसको तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ या बाल रोग सर्जन को दिखा के उसकी सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी भी बच्चे के साथ में कोई दिक्कत होती है तो लगभग देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अपना संयम एक तरीके से खो देते हैं और एक के बाद एक डॉक्टर्स चेंज करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर इस तरीके की कोई परेशानी को उन्होंने एनालाइज कर लिया है तो उन्हें संयम रखने की कितनी आवश्यकता होती है? जी, हमारी लैंग्वेज में इसको डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं कि अगर आज के ज़माने में हर आदमी इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी मैं इलाज कराने जाऊं मुझे तुरंत आराम मिल जाए। हर चीज़ में ऐसा संभव नहीं होता और हम लोगों के पास भी साइंटिफिक तरीके से इलाज करने के ही तरीके होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि टाइम लेती हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स सबकी ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती है और सब लोग साइंटिफिक तरीके से ही इलाज करते हैं। थोड़ा सा धैर्य आप रखें, डॉक्टर पर आप भरोसा रखें और डेफिनेटली आपको फ़ायदा इसका होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अगर इस तरीके की किसी भी परेशानी को आपने देख लिया कि आपके बच्चे के अंदर है तो आपको एक तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और साथ ही साथ जिस डॉक्टर के साथ में भी आपने कंसल्ट किया है, आप एक बार जब उनसे तसल्ली कर लें कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, तो आपको भी थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत होती है कि डॉक्टर जो भी आपको सजेस्ट करता है, जो भी मेडिसिन बच्चों को देने के लिए कहता है और जो कुछ भी आपको परहेज़ आपके बच्चे के लिए बताता है, तो उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर राजेश गुप्ता जी जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है, इसके साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर है सेंट मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के अंदर, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे और उनसे कुछ और जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी, अब आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ ऐसी दिक्कतों को लेकर कई लोगों के अंदर देखा गया है कि भ्रांतियाँ भी होती हैं, वो झाड़ फूँक के अंदर लग जाते हैं और बच्चों की सेहत पर ध्यान नहीं देते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को, ऐसी भ्रांतियों को आप किस प्रकार मिटाना चाहेंगे? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं है और ख़ास तौर से बच्चों के इंश्योरेंस के ऊपर कंपनियां ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करती हैं। हमारी सरकार का भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। हमारे देश में बच्चों की सेहत को लेके कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और इसी कारण ख़ास तौर से जो रूरल बैकग्राउंड से, रिमोट एरिया से जो लोग आते हैं, वो लोग झाड़ फूँक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कई बार हमारे को दिखाने भी आते हैं और हम लोग उनको इलाज का साइंटिफिक तरीका बताते हैं, लेकिन खर्चा ना वहन करने के कारण वो लोग बच्चों को ले जाते हैं और ये झाड़ फूँक में, जादू टोने में लग जाते हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी से भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि बड़ों का इंश्योरेंस होता है और उसी तरह से बच्चों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जो लोग आमतौर पर इलाज के खर्चे नहीं उठा सकते वो लोग भी अपने बच्चों के इलाज करा सकें। और आप जैसे मीडिया के माध्यम से ही लोगों को अवेयरनेस मिलेगी
और ये इस तरह की चीज़ों से लोग बचेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फ़िलहाल डॉक्टर राजेश गुप्ता जी का। डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को और आपने बताया कि आखिर किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है और किस प्रकार इन सारी परेशानियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों को भी बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन है, इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर सर्जरी विभाग के अंदर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उनके साथ में आज हमने चर्चा की है कि आखिर किस प्रकार बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनकी ख़ास देखभाल करना कितना आवश्यक होता है, और साथ ही साथ अगर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे चिकित्सीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज हमने उनके साथ में चर्चा की। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका हमारे इस शो में आने के लिए और आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की पल पल की खबर। गुड गवर्नेंस का वादा ऐसा है जिस पर चढ़कर हर कोई सत्ता के द्वार तक पहुंचता है, चाहे 2007 में मायावती रही हो या फिर 2012 में अखिलेश यादव। अब सभी दल सत्ता के संग्राम में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है या फिर मायावती एक बार फिर 2007 का इतिहास दोहराएंगी। शहर की हर समस्या की खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों का शहर आगरा गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गेटवे इंडिया भी है, लेकिन क्या इस शहर की मूलभूत सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं? शासकीय कार्यों का लेखा जोखा। आगरा में पानी की समस्या आज से नहीं, मुगल कालीन है, लेकिन आखिर ये समस्या अब तक सुलझी क्यों नहीं? कहाँ गया बैराज इकाई का पैसा और कहाँ गए ये अधिकारी? अंदर बाहर की हर खबर का खुलासा जानिए विजय बघेल के साथ सिर्फ सी न्यूज़ आगरा पर।